Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. So we were doing prepositions, right? Okay. क्यों कर रहे थे prepositions? क्योंकि आपके जो बुक में कबीर लेसन में पेज नंबर 49 में उसके बारे में जिक्र किया है, choose the correct prepositions in the fill in the blanks. तो वो prepositions of place थे, तो मैंने सोचा वो सिर्फ 4 prepositions जानेंगे थे, आपको इतना क्या बोले यूज नहीं होगा, तो मैंने सोचा चलो अभी ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो मैं रिकैप करने के लिए आपको इजीली रिकैप करने के लिए तो मैंने ड्राइंग्स पहले ही बना चुकी हूँ मैं, ये सब हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो हमने पढ़ा था कि prepositions of place की एक जो things, whatever the thing is, where it is placed, where it is positioned. Okay, so then now over here you can see on, it's on the box. The ball is on the box. The ball is under the box. Yes, where is the ball position? We have to tell. On. तो हमने हिंदी में देखा था के ऊपर या पर जो है, हम मोशन में भी हैं और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी दोनों देखे थे। तो ऑन के ऊपर, ये भी के ऊपर है, अबव भी के ऊपर है, और प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में भी देखा था, मोशन में हमने कि ऑन टू, ये भी पर है, मगर ये जो है मोशन में है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये ही ऑन टू है। और ओवर, ओवर यानी कि उसको पार करके जा रहा है, जैसे कि आपके छत पे आप खड़े हो, बर्ड आपको, इज द बर्ड फ्लू ओवर माय हेड, द एरोप्लेन वेंट ओवर माय टेरेस, लाइक दैट व्हेन यू वांट टू से like this is only over, it's not touching the surface, right? So these also we saw. So के ऊपर, this one उसका opposite, ऊपर नीचे, ये भी ऊपर है मगर सरफेस को टच नहीं कर रहा है, और ये भी सरफेस को टच नहीं कर रहा है, ये अबाव, ये बिलो, अबाव बिलो। आगे, बॉक्स के आगे है बॉल, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, पीछे है, बिहाइंड द बॉक्स। जब कोई चीज अंदर ऑलरेडी है तब आप बोलोगे इन, द बॉल इज इन द बॉक्स। व्हेन द बॉक्स इज ऑलरेडी इनसाइड, इट्स नॉट इन मोशन, देन यू विल से इन द बॉक्स। बॉल क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट या बिसाइड। जैसे आप बोल रहे हो मेरा जो फ्रेंड है ही लिव्स बिसाइड मी, तो वो एक बिल्डिंग छोड़ के भी हो सकता है, या उसके नेक्स्ट इमीडिएटली आपका बिल्डिंग के लगोलग वो है, तो उसको भी बोलोगे नेक्स्ट टू, माय फ्रेंड लिव्स नेक्स्ट टू माय हाउस। ओके, सो नेक्स्ट एंड बिसाइड इज ऑलमोस्ट सेम। बिसाइड एक बिल्डिंग छोड़ के भी हो सकता है, या आप बैठे हो कुर्सी में, तो आपके पास में और कोई बैठा है, तो नेक्स्ट टू मी, राम इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। आपके क्लास में आपके बगल में जो बैठा है उसको बोलोगे बिसाइड, राम इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीता, लाइक दैट। सो नेक्स्ट और बिसाइड, बिटवीन, तो दो चीज है उसके बीच में जब है तब आप बोलोगे बिटवीन। और अमाउंट कब बोलोगे, जब बहुत सारी चीज है और उसके बीच में है। नाउ हियर द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, दो बॉक्स है, बॉक्सेस बोलोगे प्लूरल। ओवर हियर द बॉल इज अमॉन्ग द बॉक्सेस, क्लियर? एंड हियर इट्स इन फ्रंट, इट्स बिहाइंड, ये निकट है, पास में है। Okay, near, and over here it is far away, far from, so it's far from. Okay, so now all these are preposition of place. Now we will see preposition of movement, and then we'll go to your exercise, right? ये भी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ओके, ये लास्ट क्लास में ये भी कर चुके हैं। यहाँ पे मोशन है, एक स्पीड है, और क्या, सो एक गति है, जहां पे बॉल यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आप बोलोगे द बॉक्स इज ऑन टू, द बॉल इज ऑन टू द बॉक्स। ओके, यहाँ पे उसका ऑपोजिट है, बॉल जो है नीचे जा रहा है। सो बॉल जो है कहाँ पे था, बॉक्स के ऊपर था अभी, सो बॉल इज ऑफ द बॉक्स। ओके, यहाँ पे मोशन में बाहर आ रहा है,
पहले से ही बाहर नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स, यहाँ मोशन में अंदर जा रहा है, इट्स इन मूवमेंट, द बॉल इज इन मूवमेंट। ओके, मान लीजिए आप लेके कुछ फल या कुछ आप टिफिन में डाल रहे हो, पुट द एप्पल इनटू द बॉक्स, तो मैंने इनटू अंदर डाला तो मोशन में है, ऑलरेडी बॉक्स में है, तो आप बोलोगे द एप्पल इज इन द बॉक्स बोलोगे। ठीक है ना बच्चों, इन और इनटू का डिफरेंस मालूम पड़ गया है ना बच्चों अभी। तो अंडर, अंडर तो गुजर के नीचे, अभी बॉल जो है यहाँ भी एक अंडर है, आप बोलोगे यहाँ पे भी एक अंडर देखा था हमने, ये जो है सिर्फ वहां पे है, अंडर है। मैंने चप्पल सोफा के अंदर रखा है, मैंने बोलूंगी चप्पल सोफा के अंदर ही है। तो यहाँ पे जो अंडर है, मैंने बॉल में बॉल खेल रही हूँ, द बॉल वेंट अंडर द सोफा, ऐसे मोशन में अंडर गया, नीचे गया, जब अंडर, ये वाला अंडर आप बोलोगे। दोनों एक ही है अंडर बोलने के टाइम में, मगर मीनिंग जो है आपको देखिए ये मूवमेंट में है। और ये ओवर, मैंने बोला था पहले, ओवर, इट्स जस्ट क्रॉसिंग योर टेरेस और जस्ट गोइंग, ये भी के ऊपर ही हुआ। उसके बाद में अराउंड, तो बॉक्स को घूम के आ रहा है। ओके, जैसे कि कोई चूहा हो या बिल्ली है, बिल्ली देखो तो हमेशा हमारे आसपास घूमती रहती है, तो बिल्ली जैसे क्यों आसपास मेरे, व्हाई आर यू रोमिंग, यू कमिंग अराउंड मी, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ कैट, व्हाई आर यू अराउंड मी, जस्ट स्टे अवे। जब मुझे बोलना होता है कि प्लीज मेरे पीछे, आगे पीछे मत घूमो ऐसे, सो व्हाई आर यू अराउंड। ये क्या हुआ, थ्रू, यहाँ पे एक पाइप जैसा है, उसके अंदर से गुजर रहा है बॉल, देखिए, तो यहाँ पे थ्रू, द बॉल इज गोइंग थ्रू द पाइप। ओके, हियर इट्स, मैंने एरो मार्क डाला है, बॉल जो है यहाँ से वहां, अवे फ्रॉम, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ पानी गिरा है, प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। ओके, आई हैव टू, आई नीड टू वाइप द वाटर, सो बच्चों यहाँ बच्चा खड़ा है, समझे, गो अवे फ्रॉम द, फ्रॉम हियर, द वाटर इज देयर, आई विल वाइप इट। मैं कोलोकियली नॉर्मली बोल रही हूँ आपको, सेंटेंस मैं लिख के लास्ट में बताऊंगी, आई एम जस्ट मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बच्चा दूर से, दूर में खड़ा है, यहाँ बॉल है वहां पे, टूवर्ड्स, मेरे पास आओ, टूवर्ड, कम टूवर्ड मी, सो यू आर कॉलिंग समवन टू, आपके तरफ, निकट, आपके निकट बुला रहे हो। यहाँ पे अलोंग द पाथ, अलोंग, आई वेंट अलोंग विथ माई फादर, मेरे फादर के साथ में गया, विथ अलोंग माने वहां से साथ में जाना, सो अलोंग। एंड ओवर हियर अक्रॉस, यहाँ पे ऐसे पार करना, ये भी ऐसे ही है, सो वी आर गोइंग अक्रॉस, अक्रॉस द रोड, along the road, across the road. All right, I hope preposition of movement and place are clear for you by this. और यहाँ पे at भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, at on के जैसा ही है, पर यहाँ पे रहेगा, मगर वो स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक जगह में है, तब आप at बोलोगे। अभी एक टेबल, एक बहुत बड़ा जगह है, मैं टेबल के उस तरफ, वहां पे जहां रमेश बैठता है एट, तो वहां वहां उसके कुर्सी की तरफ में रखा है, एक स्पेसिफिक जगह जब मैं बताऊंगी तब मैं एट का प्रयोग करूंगी। तो ये जो है, मैं बोल सकती हूँ दैट बॉल इज एट द टेबल, ऑन द टेबल भी बोल सकती हूँ। ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट, इफ यू आर वेरी स्पेसिफिकली टेलिंग, यू विल यूज द वर्ड एट, एंड व्हेन इट्स ऑन द सरफेस, इट्स, सी बेसिकली आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अगर कोई चीज है एक पॉइंट पर है तो उसको एट यूज करोगे, अगर कोई चीज सरफेस, सतह पे है, तो आप उसको ऑन यूज करोगे। और कोई चीज आपको, कोई एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे कि एक रूम में है या चेयर के अंदर, अभी चेयर भी है, तो यहाँ पे पूरा चेयर का जो साइड में है, मान लीजिए यहाँ साइड पे बाउंड्री, वो पकड़ने के लिए हैंडल रहता है ना, वो है, तो आप इन का प्रयोग करोगे। बेड भी है, आप बेड के साइड में जैसे ऐसे सिरहाना रहता है ना, तो अब तो इनका प्रयोग करेंगे। जब बेड में कोई सिरहाना जैसा नहीं है, एक सोफा जैसा है, तो आप ऑन का प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है ना, सो बोलने का मतलब है कि कोई एरिया जैसा है तब आप इनका प्रयोग करोगे, जब सरफेस, फ्लैट सरफेस जैसा है तब ऑन का प्रयोग करोगे। और एट कब प्रयोग करेंगे, जब कोई पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर, उस जगह पर, उसी पॉइंट पर है, तब आप उसको एट का प्रयोग करोगे।
Clear? So this is all about preposition of place. Shall we move to time? Yes. Before moving to time, we shall do the exercise what is there in your book, and then when if we have time, we'll go for the next. All right, children? Yes. So preposition of place. Now, पेज नंबर आपका बुक निकालिए 49. Prepositions. 49 निकालिए आपका पेज नंबर में वो आपका जो अभी जो हमने पढ़ा है, जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, उसको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. तो पहला वाला आपके क्या लिखा है आपके बुक में? बिटवीन. तो बिटवीन के क्या दिया है? वो डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया. बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स. दो लोग या दो चीज जो है, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया है? दो चीज ड्रॉ किया. अगर मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, मम्मा पापा खड़े हैं और यहाँ पे मोनू खड़ा है, तो मोनू इज स्टैंडिंग बिटवीन द पेरेंट्स. ओके. तो बिटवीन, तो लोग भी रह सकते हैं या दोनों के लोग के बीच में एक गेंद है. द बॉल इज बिटवीन राम एंड श्याम, ऐसे भी बोल सकते हैं. यहाँ पे मैंने थिंग्स ड्रॉ किया. यहाँ पे आपके बुक में डेफिनेशन दिया गया है, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स. तो हमको मालूम है अभी बिटवीन माने टू पीपल और थिंग्स के बीच में है. अगर दूसरा अमोंग, अमोंग कब यूज कर रहे हैं? अमोंग यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स. सो मोर देन, दो से अधिक लोग हैं या अधिक चीज है, तब आप मान लीजिए और यहाँ पे गेंद है या कोई भी खड़ा है, तो अब आप जैसे हम मैंने बुक में ड्रॉ किया है अमोंग, तो यहाँ पे अमोंग. अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे. डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स. डिस्ट्रीब्यूट क्या लिखा है आपके बुक में? डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स. क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स. कहाँ पे? डैश डैश टू ब्रदर्स. कहाँ कितने ब्रदर हैं यहाँ पे बच्चों? टू ब्रदर्स. तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा बच्चों? मैंने बोला दो चीज है, दो लोग हैं या दो थिंग्स हैं, तो अमोंग होगा या बिटवीन होगा? सिर्फ दो है, यहाँ पे दो से अधिक अमोंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स. यस. बिटवीन टू ब्रदर्स या अमोंग टू ब्रदर्स, व्हाट विल कम? यस. आप लोग ही बोलोगे मुझे. यस. बिटवीन, दो लोग हैं वहां पे, हमको इजीली पता चल रहा है आंसर क्या है? दो लोग हैं. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन, अमाउंट. द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस डैश स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं हमको मालूम नहीं है. एक है, दो है, चार स्टूडेंट्स. एक से तो अधिक है, वो तो मालूम पड़ रहा है हमको. तो दो से तो अधिक है स्टूडेंट्स करके बताया है. सो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? मैंने क्या बोला? मोर देन टू आएगा. बहुत लोग हैं तो क्या लिखोगे बच्चों आप? अमोंग. तो इसलिए यहाँ पे अमोंग आएगा. The principal distributed the prizes among the students. So की पॉइंट देखना है आपको, कितने लोग हैं, उसके बाद में आप चूज करोगे अमाउंट या बिटवीन. Is it clear, children? So I have chosen here between. Why? Because over here, what is it? Two brothers are there. Okay, brothers. Over here, what is it? Because students, we don't know. It's more than two. All right. So we will take among. So we have done with A and B. So now let's see the next. Yes. Next, what is it about? Next is Rakesh was sitting beside. Rakesh was
सिटिंग डैश मी। अभी यहाँ पर हमको वापस यहाँ पे देखिए, ये बिसाइड है और बिसाइड्स है। तो बिसाइड तो हमने देख लिया पहले ही, जो निकट है। नेक्स्ट नेक्स्ट भी हो सकते हैं इमीडिएटली, या एक बिल्डिंग छोड़ के, एक सीट छोड़ के मेरे पास पास बैठा था, ऐसा बोलने के टाइम में बिसाइड होता है। मगर ये बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा, बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा जो बोलते हैं हम, उसका होता है। तो अभी यहाँ पे कौन सा आएगा बच्चों? वहां पे बिसाइड यानी कि इट इज नेक्स्ट टू और क्लोज टू, या बाजू भी बोल सकते हो, बगल भी बोल सकते हो। ये जो है इसके अलावा, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त भी बोल सकते हैं। आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। अभी हम देखेंगे, राकेश वॉज सिटिंग डैश मी। तो सिटिंग की बात कर रहे हैं, तो राकेश तो ऑब्वियसली मेरे बगल में बैठा था या मेरे बाजू में बैठा था बोलेंगे, तो कौन सा वाला चुनेंगे हम? ये ही चुनेंगे, बिसाइड। क्या चुनेंगे हम? बिसाइड सिर्फ ही चुनेंगे, बिसाइड्स नहीं लेंगे, क्योंकि बिसाइड्स क्या है? उसके अलावा। तो यहाँ पे क्या, राकेश मेरे पास के अलावा बैठे था, ऐसा बोल सकते हैं? मैं बैठा था मेरे अलावा, ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हैं। फिर अगला डी। डी जो क्या है? ही रीड्स नॉवेल्स डैश द टेक्स्ट बुक। यानी कि टेक्स्ट बुक के अलावा वो नॉवेल भी पढ़ता है, उसका मतलब है। यहाँ पे देखिए, ध्यान ध्यान से देखिए, ही रीड्स नॉवेल्स डैश द टेक्स्ट बुक। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ही रीड्स नॉवेल्स, यानी नॉवेल्स पढ़ता है टेक्स्ट बुक के अलावा, या ना? सो बिसाइड्स, यहाँ पे क्या आएगा आपका? बिसाइड्स। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। यस। सो आर यू क्लियर विद अमंग, beside and between, beside, besides, everything? Yes. Are you clear with this? So what are they all telling? Where is that particular noun और pronoun? ये सब क्या बता रहे हैं कि कोई एक नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक लिंक, यानी कि वो कहाँ पे पोजिशन है। प्रिपोजिशन ऑफ प्लेसेस है, इसको ही बोलते हैं प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेसेस। यस। सो प्लीज, ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपके बुक में है। बिटवीन, अमॉन्ग, बिसाइड, बिसाइड्स का मीनिंग भी आपके बुक में दिया गया है। तो आप सिर्फ अभी, आपको लास्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल में मैंने प्रिपोजिशन समझाया है, और आज उसमें से 4 जो आपके बुक में किया है वो भी हमने कर ली है ना बच्चों? तो अभी हम दूसरा प्रिपोजिशन पे जाएंगे। सब नहीं करेंगे, बहुत है। तो अभी आज हम प्रिपोजिशन ऑफ टाइम करेंगे, उसके बाद में हम नए लेसन पे जाएंगे। ठीक है? जब आपका नया लेसन आएगा तब वापस आपको प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस बाकी भी पढ़ाएंगे। ठीक है? All right. I hope you all have copied it, and I hope you all are clear with the concept. Yes? Okay. You all are clear with the concept. Shall I go to the next? Now we are going to see preposition of time. टाइम में भी देखिए, ये जो मैं टाइम में भी ये इन, एट, ऑन, ओके व्हाटएवर इट इज, ऑन एंड एट, ये तो हमने प्लेस में भी पढ़ा था, अभी टाइम में भी पढ़ने वाले हैं। तो क्या है ये? क्यों ये इन, ऑन, एट जब समय बता रहे हैं या दिन बता रहे हैं या साल बता रहे हैं, तो कब कौन सा डालें, हम लोग को बहुत कंफ्यूज होता है ना बच्चों? तो कहाँ एट डालें, कहाँ ऑन डालें, कहाँ इन डालें करके हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो जैसे हम जान लें कि, ऐसे मान लेते हैं कि इन जो है यहाँ पर सबसे बड़ा है, समझो। ये नहीं, एट जो है सबसे बड़ा है, इट्स बिग। दिस इज दिस इज बिग, एंड दिस वन इज स्मॉल,
एंड देन दिस वन इज मीडियम, ऐसे मान लेते हैं हम। ओके, सो अभी सॉरी दिस शुड बी बिग। इन एरिया है ना, इन माने हमने पढ़ा था ना एरिया है, और एट जो है पॉइंट है, और यहाँ पे पढ़ा था हमने एट इज अ पॉइंट एंड दिस वन इज अ सरफेस। तो कौन सा बड़ा हुआ? बिग जो है, एरिया जो है वो बड़ी है, सरफेस जो है उससे थोड़ा बड़ा है। ओके, लिटिल बिग, एंड ये जो है स्मॉल है, ऐसे मान लेते हैं हम। ठीक है, इट्स सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट देन जो अभी मैं बोलने वाली हूँ प्लेस ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे इन जो है हम मंथ्स के लिए यूज करते हैं, ये जो है प्लेस के लिए हो गया, ये जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए हो गया। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइम के लिए। ठीक है, टाइम के लिए मंथ्स, ईयर्स, यहाँ पे डेट्स, डेज, और यहाँ पे हम समझो क्लॉक, क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम तो क्या होता है बच्चों? 8 बजे हैं, एट 8 PM, एट 9 PM, एट 8:30 PM। जब मैं पॉइंट पे वो समय पर ही मैं मिलूंगी आपसे, या वो समय पर ही वो आएंगे चीफ गेस्ट, आपको बोलना एट बोलोगे, वो पॉइंट पर, उसी समय पर जब जब हम बोलना है तो क्लॉक टाइम बोलते हैं। तो डेट्स, डेज, अभी इसमें से कौन सा बड़ा हुआ बच्चों? कौन सा बड़ा हुआ? ये सबसे मंथ्स में बड़ा है। डेट जो है तारीख है, उस तारीख, डेज या साल है, उस साल 2014, 2015, और डेज जो है क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे है। तो इसमें से आप देखोगे तो कौन सा बड़ा है बच्चों? सबसे मंथ्स बड़ा है, ईयर्स बड़ा है, सीजन, सीजन जो है बड़ा है, पीरियड ऑफ डेज ये बाद में पढ़ेंगे, फेस्टिवल। ओके, सो यहाँ पे देखे तो ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे इन लगेगा। तो इसलिए मैंने बोला, मान लीजिए इन ही एरिया है तो वो बड़ा है, ऑन जो है सरफेस है तो वो लिटिल बिग है, इससे इससे ये लिटिल स्मॉल, और यहाँ स्मॉल बोली इससे थोड़ी बड़ा है, इससे इससे बड़ा है, मगर इससे ये मीडियम रख लेते हैं, नहीं तो हम समझने के लिए मीडियम रख लेते। ओके, फिर ये स्मॉल, ये जो है आप सिर्फ आपको समझाने के लिए रख रहे हो, मगर ऐसा नहीं होता है कि इन बड़ा होता है, ऑन मीडियम होता है, आठ छोटा होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको इजिली आपको समझने के लिए मैं ऐसा बता रही हूँ, ताकि आप समझो कि मंथ्स जो है डेट से बड़ा है, तब हम इन डालेंगे। ओके, या तो फिर आप ये बाय हार्ट कर लीजिए कि इन मंथ आएगा तो इन सितंबर, आई विल कम इन सितंबर, माय हॉलीडेज बिगिन इन मार्च, ऐसे बोलना हो। जब आपको मंथ्स का प्रयोग करना तो इन करोगे, ईयर्स का प्रयोग करना हो तो इन करोगे, सीजन्स का प्रयोग करना हो तो इन करोगे। सीजन यानी कि क्या? मौसम जो है, समर सीजन, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ऑल दीज आर सीजन्स। ऑन जैसे कि डेट्स हो, डेज हो, और फेस्टिवल हो। ये जो है मैं सिर्फ क्लू दे रही हूँ आपको कि ऐसा हम मान के चलेंगे तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मगर आप ऐसे लिटरली मत लीजिए कि इसने बताया इन बड़ा होता है, ऑन मीडियम होता है, ऐसा नहीं है। आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स गो फॉर द सेंटेंस। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू नो? यहाँ पे जब हम पीरियड ऑफ डेज का बात करते हैं, पीरियड ऑफ डेज, तब पीरियड ऑफ डेज माने क्या है? क्या क्या होता है हमारे दिन में? मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, है ना बच्चों? ऐसे चार पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा डिवाइड करेंगे हम डेज को तो चार आते हैं ना, मॉर्निंग। तो यहाँ पे जब एट का प्रयोग सिर्फ नाइट के साथ होता है, और जब आपको मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून का बात करना हो तो आप इनमें ही प्रयोग करोगे उसको। क्या है? यहाँ पे भी पीरियड ऑफ डेज आएगा, यहाँ पे क्या बोलोगे आप? मॉर्निंग, इवनिंग, और मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। यहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। क्लियर चिल्ड्रन? मैं चार्ट बना के रखी है, कोई बात नहीं है, आप नीटली देख लीजिए, ये समझाने के लिए बताया है। आप चार्ट दिख रहा है आपको?
यस, ऐसे ही चार्ट्स बनाइए आपके स्कूल में और आप लिख के रखिए ताकि आपको बहुत इजी रहेगा। ये देखिए मैंने लिखा है, इनमें आप क्या है, इनमें क्या है आपका मंथ्स, ईयर्स एंड सीजन्स। इन मंथ्स, ईयर्स एंड सीजन्स, right now I think it's visible, right? In months, years, seasons, period of days. Okay, period of days में क्या क्या लिखा है यहाँ पे देखिए मैंने, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और यहाँ पे एन आवर। जब आपको बोलना है आई एम कमिंग इन एन आवर, इन यूज करोगे, आवर कब यूज करोगे, इन एन आवर। देख लीजिए, लिख लीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एन आवर, राइट। ऑन का प्रयोग कब करोगे, डेट्स का जब आएगा, डेज, फेस्टिवल, स्पेशल डेज, बर्थडे। स्पेशल डेज माने क्या, जो आपका बर्थडे हो, माय बर्थडे इज ऑन, आपका जो भी तारीख हो, आप माय बर्थडे इज ऑन 23rd अगस्त, ऐसे करके आपको जब बोलना हो तब बोलोगे। एनिवर्सरी, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो या कोई कुछ उनका जो दुकान खोलने का एनिवर्सरी हो, कोई भी एनिवर्सरी हो, यू विल से इट इज ऑन, ऑन, नहीं इन नहीं बोलोगे। प्रिसाइज टाइम, क्लॉक टाइम, एग्जैक्ट टाइम सब एक ही होता है, माने पॉइंट पर टाइम बोला है कि 8 बजे, 9 बजे, 12:30 बजे, तो ऑन टाइम, प्रिसाइज टाइम, क्लॉक टाइम, एग्जैक्ट टाइम, ऑल दैट इज सेम, यू विल यूज एट, एंड यू विल यूज पीरियड ऑफ डेज। पीरियड ऑफ डेज तो मैं समझा चुकी हूँ, मॉर्निंग, इवनिंग। तो अभी नाइट को हम मिडनाइट, एट मिडनाइट बोलेंगे। देखिए नाइट है, मिडनाइट है, बेड टाइम भी बोलते हैं, एट बेड टाइम। आई हैव अ ग्रीन टी एट बेड टाइम, हम बोलेंगे मैं बेड टाइम पे टी पीता हूँ, एट बेड टाइम। एट नून, 12 बजे। अभी आफ्टरनून तो आपने बोला मैम यहाँ पे इन डालना चाहिए मैम, आफ्टरनून, तो यहाँ पे वापस नून को, क्योंकि उस करेक्टली आफ्टरनून माने वो लंबा समय नहीं है, एरिया जैसा लंबा समय नहीं है, यहाँ पे पॉइंट पे बोल रही हूँ, 12 बजे ही नून बोलते हैं, इसीलिए पॉइंट पर बोलने के वजह से ही आप यहाँ पे नून डालोगे, एट नून। इन नून नहीं डालोगे, इन आफ्टरनून डाल सकते हो, क्यों, आफ्टरनून में क्या है, 12 बजे से लेके 3 बजे तक आफ्टरनून होता है, ठीक है ना, तो लंबा समय है, तो वहां पे आप डालोगे इन आफ्टरनून। यहाँ पे नून जो है सिर्फ 12 बजे जो है, एक सिर्फ एट स्पेसिफिक टाइम है, तो जब स्पेसिफिक होता है, मैंने क्या बोला है, एट डालोगे, तो नून। फिर सनराइज, सनसेट, सनराइज सनसेट एक स्पेसिफिक टाइम पर होता है, तो एट सनराइज, एट सनसेट। वीकेंड, वीकेंड जो है क्या है, सैटरडे संडे जो बोलते हैं उसको वीकेंड बोलते हैं। यहाँ पे बहुत लोग वीकेंड में क्या है, बहुत बाहर जाते हैं सब, तो वीकेंड, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस वीकेंड भी बोल सकते हैं। कोई कोई लोग अमेरिकन इंग्लिश में आपको ऑन वीकेंड्स बोलते हैं, मगर हम यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एट वीकेंड ही यूज करेंगे। अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश होता है, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इसलिए हम एट वीकेंड बोलेंगे। ऑन वीकेंड भी सही है, वो अमेरिकन इंग्लिश में है। क्लियर चिल्ड्रन, आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। सबने लिख लिया, बोर्ड इज क्लियर, यस, everyone written? I don't see anyone raising their hand. I hope you all have understood. तो जब हम क्लास ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपके लिए काम आएगा। ये जो इन, ऑन, एट जो है, आपको आपका स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आएगा, आपको कहाँ पे क्या प्रयोग करना है करके बहुत काम आएगा। आप सब लोग लिख लिया तो प्लीज चैट बॉक्स में, आपको समझ में आ गया तो यस बोलिए, या आपको और डिटेल में इसका सेंटेंस भी लिखना है तो बोलिए वहां मुझे, मैं सेंटेंस भी लिखा दूंगी अगले क्लास में। यस, वेरी गुड, आदमपुर ने थम्स अप दे दिया है। तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया है, और भी है प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में, जैसे सिंस है, फॉर है, फ्रॉम है, अनटिल है, टिल है, ऐसे बहुत सारे प्रिपोजिशंस और है बाकी। हाल फिलहाल ही मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, अगली कक्षा में जब 9th में जाओगे तो आपको और डिटेल में आपको मैं प्रिपोजिशन समझाऊंगी, फ्रॉम क्या है, अनटिल क्या है, टिल क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रिपोजिशंस हैं जो टाइम को डिनोट करता है।
ओके, टाइम को डिनोट करता है, फ्रॉम, सिंस, ऐसे बहुत होते हैं, तो वी विल लुक आफ्टर इट लेटर। बिफोर, आफ्टर, अगो, ये सब भी टाइम, प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। मगर हाँ, हम इन, ऑन, एट बहुत कंफ्यूज होता है, तो आज हम ये ही देखेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? Very good. I'm here getting a lot of people are saying thumbs up. So I hope you all have understood. We will write few sentences and then we will another 2 minutes and then we will wind up the session. Yes. Yes. So मैं अभी नहीं लिखूंगी, आंसर्स आप बोलोगे। आप अगर अनम्यूट कर सक रहे हो तो आंसर लिख के मुझे बोलिए। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, I will come dash March. चैट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हो बच्चों। Ganesh sir, if you can allow them to unmute in case, I will come dash March. मार्च तो क्या है बच्चों? मार्च तो क्या है? यहाँ पे मार्च में क्या है? मंथ्स में क्या है? तो यहाँ पे क्या आएगा? मंथ्स में क्या लिखा था हमने? यस, आएगा, क्योंकि यहाँ पे मंथ्स में हमने क्या लिखा था? इन लिखा था। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर दूसरा यहाँ पे वापस लिख रहे हैं दूसरा, ये आई विल कम डैश बर्थडे। क्या लिखोगे बच्चों? बर्थडे को क्या रहता है? लिखोगे और लिखोगे ना, क्योंकि क्या है, बर्थडे जो है स्पेशल डेज है ना, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, स्पेशल डेज, बर्थडे। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे ऑन है, बर्थडे पर क्या है? ऑन है, तो यहाँ पर हम ऑन लिखेंगे, बराबर ना बच्चों? ऐसे जाके प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा लिख रहा है, देखिए, आई विल, यहाँ पे 5 PM। क्या लिखोगे बच्चों? वेरी गुड, बिकॉज क्या है, ऑन पॉइंट, स्पेसिफिकली 5 बजे है। वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, सब सुन रहे हैं। वेरी गुड। फोर्थ वन, the bus arrives soon. क्या लिखोगे? 8 नून लिखा है, मैंने क्या बोला था? नून तो स्पेसिफिक टाइम है, एट लिखोगे। नून, आफ्टरनून आएगा तो इन लिखोगे। यहाँ पे आफ्टरनून आया तो आप क्या लिखोगे? इन लिखोगे। नून आएगा तो एट लिखोगे। देखिए बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, द बस अराइव्स, तो समय है, इन लिखोगे। बस अराइव्स एट नून। Yes, sir, you can mute them, sir. Ganesh, sir, you can mute them. Yeah. Okay. Right, I will come. डे आ रहा है, क्या लिखोगे आप? डे आएगा तो क्या लिखोगे? डे आए तो ऑन लिखोगे, इसलिए ऑन संडे। वेरी गुड। तो लिखिए ये सेंटेंस। अगली कक्षा में इसके बारे में मैं और आपको डिटेल में आपको सेंटेंस भी लिखाऊंगी और आपको एमसीक्यू कराऊंगी, तो पढ़ के आएगा, ऐसे मिस्टेक्स मत कीजिए। मैंने नोट्स दिया है, उसको जाके और एक बार रिकैप कीजिए। हाँ, नून के टाइम में एट लिखोगे, क्यों? नून क्या है? 12 बजे है। ओके, दोपहर का 12 बजे को नून बोलते हैं, तो दोपहर को जब बोला तो एट बोलोगे, और आफ्टरनून जब बोलोगे तब इन करोगे, तो ये गलती मत कीजिएगा। ऑल राइट चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तरह समझ में आ गया? यस चिल्ड्रन,
Okay, I hope you all have got the concept very clearly. For today, that's it. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, children. That's all for today.